तुम मासी से क्या बात कर रही थी? शिकायत लगा रही थी तुम? आप मेरे साथ सही नहीं कर रही हैं। अगर मेरे साथ कोई भी ज्यादती हुई, मैं वासे सर को सब कुछ बता दूंगी। कॉफी? आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इतनी लंबी नाराजगी? क्या आप रात को कमरे में भी नहीं आए? पता है, आंटी ने मुझे इतनी बातें सुनाई। यानी कि तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा मम्मी के बातें सुनाने की फिक्र है? ऐसी बात नहीं है वासे। एटलीस्ट आप मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अकरम से पूछ लें। वो भी आपको यही सब कुछ बताएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और अकरम जैसे बावले इंसान से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछना चाहता हूं मैं। जेल में लाते खाता रहा है, हमें परेशान करता रहा है, उसके बावजूद भी उसने असल बात तक नहीं बताई हमें। हम क्या पागल हैं जो पागलों की तरह दर बदर की ठोकरें खाते फिरे उसकी वजह से? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि बाबा हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ, अपनी फैमिली की तकलीफ पे तुम 200 की स्पीड से भागी दौड़ी चली जाती हो, यहाँ की तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। वहां से हमारी सिचुएशन बहुत अलग अलग है। फिजा और अकरम के दरमियान मोहब्बत शुरू हुई और किसी वजह से खत्म हो गई। अब जब एक चीज खत्म हो गई तो उसका जिक्र करके क्या हासिल? अब तो फिजा का रिश्ता भी तय हो चुका है। अगर ऐसे में ये बात निकलती तो फिजा का क्या होता? अकरम को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन ये हम लड़कियां ही होती हैं जिन्हें सफर करना पड़ता है। और ये बात आपसे बेहतर अकरम जानता है, इसलिए वो खामोश रहा। आप जज्बात को साइड पर रखकर सोचें, फिर शायद आपको मेरा फैसला ठीक लगेगा। चलें, ठीक है, मैंने गलत किया, लेकिन आप खुद पर रखकर सोचें, अगर आपकी बहन के साथ। मेरी बहन को बीच में मत लेकर आओ, अंडरस्टैंड? जैसे आपको बुरा लगा है ना, मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। ठीक है, मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वासे मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। It's okay. It's all right. अब तो नाराज नहीं है ना आप मुझसे? हाँ, थोड़ा सा हूं, लेकिन आलिया तुम प्लीज आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी, प्रॉमिस करो। कि हर बात मुझे बताओगी तो? पक्का प्रॉमिस। क्या वासे को सुल्तान के बारे में बता दूं? नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तो इनका मूड ठीक हुआ है, बाद में जिक्र करूंगी। कॉफी तो ठंडी हो गई है। मैं गरम कर ले आती हूँ। प्लीज, थैंक यू।
और आलिया कैसी है? फोन ऑन किया था? जी हुई थी कल बात, शुक्र है अल्लाह का, खैर ऑफिस से। अम्मा, अब्बा, मैं आयरा को ढूंढ रही हूँ। आयरा कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है। बेटा वो बाहर कोई आइसक्रीम वाला है, से आइसक्रीम ले रही है। क्या करते हैं आप लोग? मैंने मना भी किया था ना कि कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं देखती हूँ। आयरा, मैंने आपको जब मना भी किया था कि बाहर नहीं जाना, तो फिर आप क्यों गई थी? फिजा बेटा, क्यों इतनी छोटी सी बच्ची पे चीख रही हो? आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई जो कोई इस घर से बाहर ही नहीं निकल सकता? आयरा बेटा, आओ ऊपर कमरे में जाओ। बाबा, क्या आपको नहीं पता कि असफर भाई कैसे इंसान है? वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इंसान चाहे कितना ही घटिया और नीच क्यों ना हो, वो अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम ना कुछ ज्यादा ही नफसियाती हो गई हो। न खुद अस्पताल जा रही हो, न आयरा को स्कूल जाने दे रही हो, और तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी वजह से घर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। पूरे घर को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है तुमने। तुम ऐसा करो, घर के बाहर ना नफरी खड़ी कर दो। अम्मा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन इंसान को एहतियात तो करनी चाहिए ना। और बाबा, पता नहीं आपने अभी तक गार्ड क्यों नहीं अरेंज किया? उसकी मौजूदगी में एटलीस्ट ये डर तो नहीं रहेगा ना कि असफर भाई दंदनाते हुए घर आ जाएंगे। अब माशाल्लाह से जोया बाजी खुद ड्राइव करती हैं, गार्ड साथ होगा ना तो उनको भी तसल्ली रहेगी। मेरा एक जानने वाला है जिसकी सिक्योरिटी एजेंसी है, मैंने कह दिया उससे, भेज देगा वो जैसे ही अरेंज होगा। अब ये खामखा का फजूल का खर्चा। अम्मा, आप फिक्र नहीं करें ना, उसकी सैलरी मैं पे कर दूंगी। अब ऐसी भी बात नहीं है। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे बाबा को, हम खुद अदा कर लेंगे उसकी सैलरी, तुमसे थोड़ी लेंगे। एक तो आप भी ना टिपिकल मॉमीज की तरह ना हर बात दिल पे ले लेती हैं। वैसे 2-3 माह के लिए गार्ड रखने में कोई हर्ज नहीं है।